बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। इसका मौजू है एक मोची का किस्सा। एक घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम करता था। वो फटे पुराने कपड़े सीता, जूते मुरम्मत करता और इस काम से इसको इतने पैसे मिल जाते कि वो अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। वो रोटी का टुकड़ा लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डालता। चिड़ियां दरख्तों के पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खाना खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए उस घने दरख्त के नीचे आराम करता, नमाज पढ़ता और फिर अपने काम में मशगूल हो जाता। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मुरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी उसने एक टुकड़ा बचाकर चिड़ियों के लिए खाना तैयार किया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। मुसाफिर ने इससे कहा, क्यों मियाँ, सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत दी है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर अल्लाह का मैं शुक्र अदा क्यों ना करूँ। ये चिड़ियां भी मेरी पड़ोसी हैं, इनका हक भी मैंने अदा किया है। मैं पड़ोसी का हक अदा एक निवाले से करता हूँ, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इन चिड़ियों की चूं चूं से मेरी हमद और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये चंद आयात याद करवा दें, मैं इसे जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके चला गया। इसे आज बहुत खुशी हुई थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। मोची जब भी वक्त मिलता वो आयत पढ़ा करता था। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को झूम झूम कर सुनाता। चिड़ियां भी जैसे झूम झूम कर सुनती। वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इस तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मुरम्मत करवाने नहीं आया। उसके पास काम अभी तक नहीं था। घर में आटा खत्म हो चुका था। चिड़ियां भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया, इसे भूख लग रही थी। साथ में इसे अपनी बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा घर वापस आया। घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था। सब बीवी बच्चे भूखे पेट ही सो गए थे। इस आलम में 2-3 दिन गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ नहीं था। सब भूख से निडाल हो गए थे। घर में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर खाने पीने की कुछ चीजें ला सकें। मोची की बीवी रोने लगी और रोते हुए ये कहने लगी, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 3-4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों को क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाएं, वहां आज दावत है, बाहर देगें पक रही हैं। तुम पड़ोसी से खाना मांग लाओ या फिर कम से कम उससे कुछ पैसे ही उधार ले आओ, ताकि इन बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम हो सके। मोची उदास बैठा हुआ था। कहने लगा, नेक बख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं इसका एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही।
मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी नेक बख्त अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, शायद अल्लाह ताला इसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और इसे सलाम किया और साथ कहने लगा, 3-4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि आपसे अपने बच्चों के लिए खाना मांगूं, या कम अज कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। जैसे ही मेरे पास पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे घर चलकर देख लें। अगर आज भी कुछ खाने को इन बच्चों को ना दिया तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी हंसने लगा और कहा, हा, तू बड़ा चालाक है। घर से बाहर देगे बकती हुई देखी तो सोचा कि मांग कर खाना खा लें और मजे उड़ा लें। अरे बदबख्त, मेहनत कर, पैसा कमा। बड़ा मुश्किल काम है मेहनत करके पैसा कमाना। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब जाकर कहीं ये घर बना है, तो मैं तुझ जैसे मुफ्त खोरे पर पैसा क्यों जाया करूं। अब जा, भाग जा यहाँ से। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को तो धक्का देकर बाहर निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से माथा टकराकर खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा, माथे पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इस हाल में घर जाने की इसके अंदर हिम्मत ना थी। बच्चे बाप का इंतजार कर रहे थे कि खाने के लिए कुछ लाए और इनकी भूख मिट जाए। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी साफ की और फिर वजू करके नमाज पढ़ी और फिर दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता ही जा रहा था और ये आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जुबान से ये अल्फाज सुने और इसके दिल पर गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर यह मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हक तुम्हें पूरा पूरा अदा करूँगा और तुम भी वादा करो कि वफादारी के साथ मेरे साथ काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब ताजिर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दी। उसके यहाँ कई नौकर काम किया करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो वो इसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। उस घने दरख्त पर जो चिड़ियां रहती थीं वो उन्हें भी अभी तक नहीं भूला था। वो अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता था। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा कांप रहा था। नौकर इसे अंदर ले आया और इसे कपड़े लाकर दिए। वो बावर्ची खाने में जाकर इसे गरम गरम खाना लाकर दिया। उस आदमी की यह हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखा और पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी हैं उनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फकीर आया है चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। इसका बड़ा मकान था, इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर इसे जलील करता था।
किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं इसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बीमार था, मैंने इससे कुछ रुपए मांगे, उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने की वजह से मर गया और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में चला गया। जब वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा हुआ है जिसने इसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने इसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने पर मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया था। मेरे माथे पर उस दिन लगने वाली चोट का ये निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई, बच्चे आवारा हो गए, मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है, अब न सर छुपाने को जगह है और ना ही कोई आसरा। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पैसा क्या है, आनी जानी चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है, सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मजीद हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नई आने वाली वीडियोस के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।